अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू केरा स्टडीज। कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो का कंटेंट है राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर हम पर्पस ऑफ राइटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग और टाइप्स ऑफ राइटिंग को थॉरली नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और हमारे कैटलॉग में दिए गए डिफरेंट टॉपिक्स के नोट्स पीडीएफ में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में परचेज करें। आ जाते हैं अपने आज की कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ राइटिंग। बेसिकली हम देखें तो राइटिंग जो है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। हम कोई भी चीज़ लिख के अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो वो हमारे जो लिखना है वो बेसिकली राइटिंग है। अब राइटिंग स्किल क्या होती है? कोई भी ऐसी एबिलिटी या हमारे कोई भी ऐसे नॉलेज जो हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करता है, राइटिंग स्किल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार राइटिंग क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या है। तो जनाब, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक वर्ड में इसको कॉम्प्रिहेंड करके आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हमारे पास टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का सिंपली मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना। अब जैसे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, कॉलम्स, ऐसी चीज़ें लिखते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को एक टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। देन सेकंड पे हमारे पास आ जाता है टू एंटरटेन। अब हम देख लेते हैं, हम सेवरल स्टोरीज पढ़ते हैं, बच्चों वाली कहानियाँ या लतीफ़े जोक्स न्यूज़पेपर में भी आया करते थे, हम पढ़ते हैं। तो वो भी तो राइटिंग्स होती है ना, किसी का लिखा हुआ होता है। तो वो लोग जो दूसरों को एंटरटेन करने के लिए लिखते हैं, वो भी राइटिंग का सहारा लेते हैं। देन आ जाता है एक्सप्रेस। इसमें हम जब अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस के ज़रिए लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली द एक्सप्रेशन। और जब हम राइटिंग का सहारा लेंगे अपना कोई भी फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो राइटिंग के फंक्शंस में आ जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास टू परसुएड, यानी कि किसी को कायल करना। अब हम देख लेते हैं, वेरियस हमें पम्फलेट्स लगे हुए नज़र आते हैं न्यूज़पेपर्स में भी, मैगजीन्स में भी, इश्तिहारात जिनको हम कहते हैं, या एडवर्टाइजमेंट्स। अब वो क्या, हमें अपनी चीज़ दिखा के हमें बता रहे होते हैं कि हमारी चीज़ में ये एडवांटेजेस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आए हमारी चीज़ खरीदें। तो परसुएशन भी है, वो राइटिंग का एक फंक्शन है। देन आ जाता है टू इवैल्यूएट, यानी कि हिसाब किताब ना लगाना किसी चीज़ का। जैसे कि डायरी राइटिंग हो गया या लेटर राइटिंग हो गया, ये टू इवैल्यूएशन के फंक्शन में आ जाएगा। देन टू एक्सप्लेन। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये एक राइटिंग है, एक लिखी हुई चीज़ है, और मैं इसके ज़रिए आप लोग को चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, यानी कि मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये भी राइटिंग का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग, कि एक अच्छी राइटिंग जो है उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। जैसे कि लिखा है, अ कंप्लीट, इंफॉर्मेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी राइटिंग विल बी अडोरेबल। यानी कि एक कंप्लीट और इंफॉर्मेशनल लिखा हुआ टेक्स्ट ही एक अच्छा टेक्स्ट माना जा सकता है, जिसमें पूरी बात हमें क्लियर की गई है। देन आ जाता है हमारे पास करेक्टनेस। करेक्ट कंटेंट विल बी लायबल एंड अंडरस्टूडेबल बाय द ऑडियंस। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ लिखी हुई है, जब वो ठीक लिखी हुई है तभी दूसरा बंदा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। देन क्रेडिबिलिटी। आप ऐसा कंटेंट लिखें जो कि बिलीवेबल हो आपकी ऑडियंस की तरफ से। कंटेंट मस्ट बी बिलीवेबल एंड एक्यूरेट टू गेट अटेंशन। जो आप लिख रहे हैं उसमें सच्चाई हो, हकीकत हो, ताकि ऑडियंस आप पे बिलीव करे। Then the clarity. Writing should be clearly presented with focus on the main theme. अब जो आप लिख रहे हैं ना, एक तो आपने वो साफ सुथरा लिखना है, और दूसरी बात ये कि आपने मेन थीम पे रहना है। इधर उधर की जब आप बातें करते हैं तो वो टॉपिक से हट जाती हैं और क्लैरिटी खत्म हो जाती है उस राइटिंग में से, फिर लोग उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते। देन आ गया कॉन्शियसनेस। शोइंग स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एंड कॉन्शियसनेस विल मेक द राइटिंग इफेक्टिव। कंप्लीट फोकस देते हैं ना जब आप किसी भी चीज़ को, तभी वो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग और फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो बहुत सारे टाइप्स में से 5 मेन टाइप्स यहाँ पे गिवन है, जिनको हम डिस्कस करें। इन 5 टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी का सिंपली मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, एक्सपोज करना। एक्सपोजिटरी का मतलब है द राइटिंग इन विच ऑथर एक्सपोज और एक्सप्लेन अ फैक्ट। अब इस राइटिंग में ऑथर किसी भी फैक्ट या कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता। इसके एग्जांपल में आ जाएगा टेक्स्ट बुक, बिजनेस बुक्स, टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग्स।
देन देयर कम्स द डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये बेसिकली फिक्शन पे बेस्ड होता है और इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में होता क्या है कि ऑथर किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को अल्फाज में बयान कर देता है, यानी कि एक तस्वीर को उसने लफ्ज़ों में ढा दिया। अब इसके कॉमन एग्जांपल में आ जाता है जर्नल्स, पोइट्री या फिर फिक्शन नॉवेल्स। देन द परसुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए किसी को कायल करना। अब यहाँ पे लिखा है द आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंटेशन हो ऑथर की, वो परसुएसिव राइटिंग कहलाती है। ये मेनली ऑथर का पर्सनल ओपिनियन होता है या फिर फेवरिज्म होती है। इसके एग्जांपल्स में हम एडवर्टाइजमेंट और कवर लेटर्स कंसीडर करेंगे। अब आ गया हमारे पास नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। नैरेटिव का मतलब होता है नरेट करना, बयान करना। अब द लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग में भी फिक्शन और नॉन फिक्शन के एक लंबा हिस्सा होता है ये राइटिंग का, जो फिक्शन भी हो सकता है और नॉन फिक्शन भी हो सकता है। अब इसमें ऑथर एक तो हमें चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, आल्सो हमसे अपने आइडियाज़ और इमोशंस को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज हिस्ट्रीज, लिटरेचर, नॉवेल्स या फिर एपिक पोइट्री, जिसमें पोइट हमें इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ अपने आइडियाज़ और इमोशंस को भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। द लास्ट वन है हमारे पास रिफ्लेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। रिफ्लेक्ट का सिंपली मतलब है कि किसी भी चीज़ का अक्स बयान करना। जब एक राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहा है, देन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑटोबायोग्राफिस। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज।